अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एंड वेलकम टू animalia.pk। मैं हूं आपका वाइड डॉक्टर फुरकान। मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा टॉप 10 मिस्टेक्स के बारे में जो पेट लवर्स करते हैं कि ये टॉप 10 मिस्टेक्स परचेजिंग करने से पहले से लेके पेट रखने तक हैं। बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स हैं, अगर आप इसको हल कर लें तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। मिस्टेक्स क्या हैं, चलें आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि परचेज स्पॉन्टेनियसली। बहुत सारे पेट लवर्स अगर किसी पेट शॉप है या कहीं पे जाते हैं तो वो फ़ौरन ही पेट परचेज कर लेते हैं, ये जानने से पहले कि उनकी नीड क्या थी, वो अपने पेट को कैसे रख सकते हैं, कैसे नहीं रख सकते। हमेशा अपनी नीड को देखें कि आप अपने किस पेट को अपने घर रख सकते हैं, उसको कैसे कंफर्टेबल जोन प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो जो फिलाइन फैमिली है यानी कैट्स वगैरह, उनकी जो नीड है वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू द कैनाइन जो डॉग्स वगैरह हैं उनसे। ऑब्वियसली सी बात है कि डॉग साइज़ में बड़े होते हैं, लेकिन अगर आप जो टॉय डॉग्स हैं वो भी परचेज़ करें तो वो इतने कैट से बड़े नहीं होते, लेकिन उनकी नीड काफ़ी डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू दी कैट्स। हमेशा अपनी नीड को चेक करें कि आपकी नीड क्या थी, आप किस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं, किसको ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, किसको नहीं दे सकते। और हमेशा ये चीज़ को बिल्कुल ज़हन नशीन कर लीजिएगा। सेकंड पॉइंट है कि ट्रेनिंग। अगर आप कोई भी पेट परचेज़ करते हैं तो हमेशा इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि जो पेट है अगर आप उसको ट्रेन नहीं करते तो आपको काफ़ी मसले हो सकते हैं ड्यूरिंग वॉक या ड्यूरिंग फीडिंग वगैरह। बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जो ख़ास तौर पे जो डॉग्स हैं वो तो आपको बहुत ज़्यादा तंग करेंगे ड्यूरिंग वॉक, या अगर आप कहीं एक्सरसाइज वगैरह करवाने जाते हैं या उसको फीडिंग देते हैं तो ये मसले मसाइल आते हैं। हमेशा उनको ओबीडियंस ट्रेनिंग ज़रूर दें कि अगर वो आपकी एटलीस्ट बात ज़रूर माने तो ये ज़्यादा बेहतर है। जो थर्ड पॉइंट है, फॉलो द रूल्स। अगर आप अपने रूल्स को फॉलो करें कि उनको किस टाइम पे खाना देना है, किस टाइम पे वॉक करवानी है, किस टाइम पे एक्सरसाइज करवानी है, तो ज़्यादा बेहतर है। यही नहीं है कि अगर आप डेली बेसिस पे अपने रूल्स को ब्रेक करें तो यह ज़्यादा बेहतर नहीं है। फोर्थ पॉइंट है कि गिव टू मैनी ट्रीट्स। हमेशा अपने पेट को ज़्यादा ट्रीट्स नहीं दें। अगर आप उसको ज़्यादा ट्रीट्स देंगे तो उसकी आदत भी बन सकती है, तो इस चीज़ से ज़रूर अवॉइड कीजिएगा। फिफ्थ पॉइंट है कि एक्सरसाइज। हमेशा अपने पेट को ख़ास तौर पे डॉग को वॉक करवाने के लिए, एक्सरसाइज करवाने के लिए ज़रूर लेकर जाएं, क्योंकि जो डॉग है ख़ास तौर पे वो पॉटी वगैरह या यूरिन वगैरह बाहर करना पसंद करते हैं, तो हमेशा उनको वॉक करवाने के लिए लेकर जाएं। उससे ये होगा कि आपका पेट एक्टिव भी रहेगा और आपका पेट यानी जो गंद वगैरह अगर उसने घर में करना है तो वो भी बाहर ही करेगा। फिफ्थ पॉइंट ये है कि अवॉइड सोशलाइजिंग। बहुत से लोग अपने पेट को दूसरों के साथ इंगेज नहीं करते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमेशा अपने पेट को दूसरों के साथ इंगेज करें, जितने भी आपके घर के अफराद हैं उसके साथ उसके साथ मिले जुलें। हमेशा ऐसे होता है कि अगर आप अपना पेट अकेला छोड़ें कहीं पे तो वो सिर्फ आपकी ही बात मानेगा, अगर आप कहीं और लेकर जाते हैं तो वो अग्रेसिव भी हो सकता है। सेवंथ पॉइंट ये है कि कीप योर पेट एक्टिव। हमेशा अपने पेट को एक्टिव रखें, और एक्टिव रखने के लिए आपको एक्सरसाइज करवानी पड़ेगी, उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा और उसके साथ थोड़ा सा खेलना भी पड़ेगा। तो हमेशा अपने पेट को एक्टिव रखें। अगर आप उसको टाइम नहीं देते तो अक्सर औक़ात लेज़ी हो जाते हैं। जो 8 पॉइंट है वो ये है कि आपने अपने पेट को काफ़ी लंबे अरसे के लिए घर पे अकेला नहीं छोड़ना। मोर देन 8 आवर्स के लिए अगर आप अपने पेट को अकेला छोड़ते हैं घर, तो अक्सर औक़ात वो स्ट्रेस में भी आ सकता है या उसके स्ट्रेस की वजह से कोई डिजीज़ भी हो सकती है, क्योंकि जो पेट है वो आपकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस करेगा। अगर आप उसको काफ़ी लंबे अरसे के लिए अगर घर पे अकेला छोड़ दें तो वो आपको याद भी करेगा, आपको मिस भी करेगा, और इससे होगा कि वो स्ट्रेस में भी आ जाए। तो अवॉइड करें कि ज़्यादा देर तक उसको वहाँ पे अकेला ना छोड़ें। 9 पॉइंट्स ये है कि मेक योर होम पेट फ्रेंडली। यानी आपके घर के जितने भी अफराद हैं, अगर आपने कोई पेट रखा हुआ है तो हर किसी को सजेशंस दें, हर किसी को बताएंगे पेट के साथ जो रूल्स रेगुलेशन आप फॉलो करते हैं वो आपने रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने हैं।
उसको एक्टिव रखना है, फ्रेंडली रखना है, उसे प्यार से पेश आना है और किसी चीज़ पे डांटना नहीं है। उसको एज ए होम मतलब आप उसको घर का अफराद ही समझें, ताकि आपका पेट फ्रेंडली भी रहे, आपके साथ दोस्ताना माहौल भी हो और वो आपकी बात भी माने। 10th पॉइंट है कि पनिशिंग योर पेट। बहुत सारे लोग ये बहुत ज़्यादा गलती करते हैं कि इन केस अगर वो कोई गलती कर दें तो उसको पनिश करते हैं, डांटते हैं, या अक्सर औकात तो लोग मारते भी हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपका पेट आपकी कोई बात नहीं मान रहा तो शुरू के अंदर उसको थोड़ा बहुत डांट दें तो इनफ है, लेकिन ज़्यादा डांटना, हर चीज़ पे डांटना तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अक्सर औकात ऐसे होता है कि आपका पेट आपसे दूर भागना शुरू कर देता है, आपकी नहीं बात मानता, तो इस चीज़ से अवॉइड करें ताकि आपका पेट आपसे हमेशा के लिए फ्रेंडली रहे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा और आप किस वीडियो के बारे में, यानी किस मैनेजमेंट या डिजीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं इसके बारे में इंशाल्लाह ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।